दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ऑल एग्जाम एसएससी जीडी एवं रेलवे एंड एनटीपीसी एसएससी एमटीएस सभी एग्जामों में ये प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में काम देंगे। आप लोगों को 200 क्वेश्चन प्रश्न मैंने करवा चुका हूं। जो इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन थे, तो जे थॉमसन थे। ये लास्ट क्वेश्चन गया था आप लोगों को 201 से आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को स्टार्ट करके बतलाता हूँ। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है, तो बेरी बेरी रोग होती है। कौन सी रोग होती है? बेरी बेरी रोग होती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया हुआ है, तो महानदी पर बनाया गया हुआ हीराकुंड बांध। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे, तो ए ओ हुम थे, जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए थे। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से थक्का नहीं जमता है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसने चुना गया है, किसे चुना गया, सॉरी, सच्चिदानंद सिंह को चुना गया हुआ है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत के समय जब आजादी के स्वतंत्र के समय आजादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे, जो कांग्रेस का अध्यक्ष थे। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, तो जो मनुष्य जो है किस जंतु को पालतू बनाया था, तो कुत्ता का सबसे पहले पालतू बनाया था। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़े की सहायता से मछलियां सांस लेती है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। सबसे बड़ा बांध में हीराकुंड बांध आता है। सुंदरलाल बहुगुण का संबंध किस आंदोलन से है, तो सुंदरलाल बहुगुण का संबंध जो है चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन मतलब जो पेड़ की कटाई हो रही थी, तो उसमें चिपको आंदोलन चलाया गया था, जो पेड़ों में चिपक चिपक के लोग पेड़ों को सुरक्षित कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस जी को एडोल्फ हिटलर ने नेताजी के उपाधि देकर संबोधित किया था। किस नदी के दक्षिणी गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो खेल में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सी है, तो भारत रत्न सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मिलते हैं, वो भारत रत्न है। सबसे सर्वोच्च सम्मान रत्न है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षा दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। रामचरितमानस किसने लिखी थी, तो तुलसीदास ने। किसने लिखी है रामचरितमानस? तुलसीदास ने। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस हम लोगों को 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। झीलों के नगरी कौन सी शहर को कहा जाता है, तो उदयपुर को झीलों के नगरी के शहर कहा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? स्वस्थ जो मनुष्य होते हैं उसका हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि का चाल जो है अधिकतम किसमें होती है, तो स्टील में सबसे ज्यादा ध्वनि का चाल होता है। स्टील में थोड़ा सा भी टक्कर मारिएगा तो बहुत दूर तक कंपन मारता है, साउंड वेव निकालती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सी है, तो ये प्रशांत महासागर है। कौन सी महासागर है, तो ये प्रशांत महासागर है, जो विश्व के सबसे बड़ा महासागर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो फिल्म से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो फिल्म इंडस्ट्री से संबंध है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे अर्थशास्त्र का लेखक। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है। राष्ट्रीय पशु में हम लोगों को भारत का
बाघ आ गया। ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का जो आविष्कार है गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्रा का नाम क्या है? यात्री का नाम क्या है? सॉरी, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा जो है विश्व के सबसे पहले महिला थे जो अंतरिक्ष में गए थे। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन जो है उसका डकैती जब हुआ था तो उसका नायक कौन था? राम प्रसाद बिस्मल। राम प्रसाद बिस्मल थे जो काकोरी ट्रेन के डकैती में शामिल थे। मुगल वंश का स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने मुगल वंश का स्थापना। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए आज मैं आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेकर आया हूं। तैयारी के लिए बेस्ट बुक जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित किया गया हुआ है। आईटीबीपी का ये बेस्ट बुक है जिसमें आप लोगों को ट्रेडमैन हो गया, टेलर, माली एवं मौची, सफाई कर्मचारी, धोबी एवं और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट बुक है जो कांस्टेबल का है। भर्ती 2024 के लिए आप लोगों को बेस्ट बुक है। इसमें आप लोगों को 1450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हुए हैं, 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया हुआ है, एक प्रीवियस ईयर्स भी पेपर दिया गया हुआ है आप लोगों को तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक है। इसमें आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस भी बताया गया हुआ है। देखिए आप लोगों को इसमें सिलेबस वाइज सिलेबस बताया गया हुआ है। जैसे में आप देख सकते हैं कि जीके जीएस से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आता है, मैथ से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आता है, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आता है, हिंदी या इंग्लिश आप दोनों में से कोई एक चूज करके 10 नंबर का आप ले सकते हैं, 10 नंबर का है। टोटल 1 घंटा आप लोगों को समय दिया जाता है। 50 क्वेश्चन का आप लोगों को टोटल प्रश्न होते हैं जो जिसको सोल्व करने के लिए आप लोगों को 1 घंटा समय दिया जाता है। देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया हुआ, 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया हुआ जो आप लोगों को तैयारी के लिए बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आप लोगों को बेस्ट रहेगा। आईटीबीपी का देखिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जो 27 सितंबर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है जो आया हुआ है। इसमें आप लोगों को सोल्व भी दिया हुआ है। सिलेबस वाइज सिलेबस देखिए, जैसे हिंदी है तो हिंदी से संबंधित बताया गया हुआ, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस सभी बताया गया हुआ है। ये देखिए शॉर्ट आंसर है आप लोगों को, साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ लॉन्ग आंसर भी दिया गया हुआ है। मैथ को अच्छी तरह से देखिए सॉल्व करके भी बताया गया हुआ है, रीजनिंग वगैरह सभी को सॉल्व करके जीके के भी पूरा डिटेल बताया गया हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों को इसमें आप लोगों को कॉम्बो बुक भी मिल जाएगा जो आप लोग जिसमें आईटीबीपी के स्पेशलिस्ट बुक है और समान हिंदी का भी है। जो आप लोग हिंदी लेना चाहते हैं वो उनके लिए बेस्ट बुक हिंदी का है जो 2400 प्लस प्रश्न दिए गए हुए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आप लोगों को हिंदी जो हिंदी लीजिएगा या इंग्लिश लीजिएगा तो हिंदी वालों के लिए ये बेस्ट बुक है। ये बुक जो है आप लोगों को चक्षुबुक.com पे भी उपलब्ध है और फ्लिपकार्ट, अमेजोन एवं अन्य मीशो वगैरह पे भी उपलब्ध है और मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं अगर आप लोगों को बुक अच्छी लगी हो तो। ये बुक बेहतरीन तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक है जो टारगेट 2024 के नाम से जाना जाता। तो जयपुर जो है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो प्रदीप ने लिखा था। ये मेरे देश वतन के लोगों। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में एनसीसी का स्थापना हुई थी। अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? तो काली दिखाई पड़ती है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो कोचीन के कहा जाता है अरब सागर की रानी। अगर आप लोग आईटीबीपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे बड़ी निचली परत कौन सी होती है? तो पृथ्वी के नजदीकी वायुमंडल में जो सबसे निचली परत होती है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी के 1 डिग्री देशांत घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी के को 1 डिग्री देशांत घूमने में 4 मिनट का
समय लगता है। स्वामी दयानंद स्वामी का असली नाम क्या था? मूलशंकर स्वामी दयानंद स्वामी का मूल नाम था। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर के पिता। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? चिप्स जो होती है, पदार्थ जो आईसी का, वो सिलिकॉन को बनी होती है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। किसके साथ हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कारावती है। ये टोटल आप लोगों को 50 प्रश्न हो गया है और आप लोगों को 27,000 प्रश्न का आप लोगों को जीके जीएस चलेगा, जो रेलवे का प्रीवियस ईयर्स का चलने वाला है। जल्द ही वो स्टार्ट होने वाला है रेलवे का 27,000 का प्रीवियस ईयर्स आप लोगों को। और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस